हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, इससे पहले हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर के सी सेट के। और ये क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन पेपर है। और अभी सी सेट को हल्के में मत लीजिए। जितना भी कराया जा रहा है सी सेट को 1 आवर डेली दीजिए। और देखिए, बाकी का बता दें कि आप यूपीपीसीएस आर ओ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ क्या है, फ्री टेस्ट सीरीज, क्विज और जितना भी कंटेंट है फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी का देखिए, इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के अब फर्स्ट पार्ट में सेकंड कर लिए हैं और इसे प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए, यहाँ अपना क्वेश्चन देखते हैं जहाँ से हमने छोड़े। तो देखिए, हम वहाँ उसमें क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे थे। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्व्यक्ति भूमिका नहीं है। तो इसकी बात करें, डी ऑप्शन हमारा राइट है। मालिक बॉस एक अंतर्व्यक्ति भूमिका नहीं है। बाकी का नाममात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क, ये सभी अंतर्व्यक्तिक भूमिका है, जबकि मालिक नहीं है। अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, जो अल्पकालिक समायोजन एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखें उसे कहेंगे। तो उसे संसाधन आवंटक कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी शायद हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। अब बाकी का आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्नलिखित में से कौन कौन किसका संबंध कि दूसरे के साथ संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है। तो इसकी बात करें तो ये सम्मिलित होने की आवश्यकता को दर्शाता है। और वहीं इसका डेफिनेशन देखें तो इसमें कहा गया है कि सम्मिलित होने की आवश्यकता दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। वहीं बात करें, यह दूसरों में स्वीकृत होने के साथ साथ दूसरों में स्वीकृत करने और सामाजिक समूह का सदस्य बनने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, यहाँ मिलान करने को पूछा था। तो देखिए, शब्दाडंबर किससे संबंधित है। तो शब्दाडंबर की बात करें तो ये भाषा से संबंधित है, हमारा चौथा राइट है। वहीं क्वेश्चन दूरी की बात करें तो दूरी एक संरचनात्मक बाधाओं का प्रकार है। वहीं जल्दबाजी की बात करें तो जल्दबाजी क्या है, पर्यावरणीय परिस्थिति है की बाधा है। वहीं कोलाहल की बात करें तो कोलाहल एक पर्यावरणीय बाधा है। और जल्दबाजी एक शोर भाषा है। डी ऑप्शन राइट है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, यहाँ दिया गया है शब्दाडंबर शब्द भंडार की बात करें तो ये भाषा से संबंधित है। दूरी संरचनात्मक है, जल्दबाजी पारिस्थितिक है और वहीं कोलाहल पर्यावरणीय है। अब यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। तो इसकी बात करें, बी ऑप्शन हमारा राइट है। मूल्य परक इसकी एक विशेषता नहीं है। बाकी का वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, देह भाषा का प्रेषण करना, संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावना दोनों का ध्यान केंद्रित करना, ये सभी हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ रीजनिंग से क्वेश्चन है और आज हम ओनली तार्किक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टाइम रहा तो हिंदी के क्वेश्चन भी देख लेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन भी डिसीजन मेकिंग से है। इसमें क्या कहा गया है कि आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में बाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो इसका हम देखिए, इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका एलिमिनेशन के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी बात करें, इसमें कहा गया है कि इस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाएंगे और उनके मौखिक निर्देश, क्या हम ऐसा करेंगे, किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाएंगे और वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। जी नहीं, ऐसा तो कतई नहीं करेंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन बी देखें तो इसमें कहा गया है, उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे, जो वह कहेगा उसे ही मान लेंगे। और जिसने आपसे संपर्क किया है वह यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों की संस्तुति करेंगे। जी, ये भी नहीं करेंगे हम। बाकी का अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ ऑप्शन सी देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे, योग्यता के आधार पर निर्णय लेंगे कि अंततः उम्मीदवार बाई का चयन ही हो। तो देखिए, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है। बाकी का ये सभी हम नहीं करेंगे, जो कि अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, तो देखिए, यहाँ 3 क्वेश्चन थे डिसीजन मेकिंग से।
कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने के में सहायता करता है, वह सहारा ले रहा है। किसका सहारा ले रहा है? योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है। ए ऑप्शन हमारा राइट है। इसकी डिटेल्स देखें तो कहा गया है कि जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी हुई वस्तु वापस करने की में सहायता करता है तो वह निर्णय योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है। वहीं अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो इसमें कहा गया है कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रम हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, अंतर्दर्शी निर्णय लेने से संबंधित है। वही बात करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, वहाँ सभी पेड टेस्ट की सभी फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। देखिए यहाँ डिसीजन मेकिंग से है, ये अदर रीजनिंग का वीडियो लाएंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता से जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में उन सभी को देख लेंगे। हिंदी से कम 20-25 क्वेश्चन थे, जिसमें 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से थे, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसे भी सॉल्व करा देंगे। बाकी का यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है इनमें गलत विलोम शब्द से पूछा गया है कि कौन सा गलत है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, तिरस्कार। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, यही हमारा गलत है। बाकी के सभी मेल सही हैं। प्रवेश का नवेश नहीं, प्रवेश का विलोम निकास होता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए एक लोकोक्ति दी गई है और वो उसका बताना है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसकी बात करें तो वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना ही इसका मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ है। आए थे हरि ओटन को लगे कपास, वांछित कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना ही होता है। वहीं अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें हम सीसैट के क्वेश्चन पेपर 2013 का भी यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ही लेंगे, क्योंकि हिंदी का किसी एक वीडियो में कवर अप करा देंगे। बाकी का यहाँ पे देख लेते हैं 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कॉम्प्रीहेंशन से, डिसीजन मेकिंग से, यहाँ इसमें निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। कौन सा मेल नहीं खाता है? बाकी के 3 ऑप्शन मेल खाते हैं। तो यहाँ बात करें इसका ए पहुँच मेल खाता है, बाधाएं, वहीं विषयों की प्राथमिकता है, जबकि व्यवहार का अर्थ इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न यहाँ पे देखिए प्राथमिक और बाधाएं संप्रेषण के भौतिक पक्ष हैं, जबकि व्यवहार एक अर्थ संप्रेषण का मनोसामाजिक पक्ष है। वही अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों का निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो ये शर्मीलापन एक निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शर्मीलापन संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा शर्माता होगा तो वो कम्युनिकेशन मेथड नहीं बैठा पाएगा, जिससे क्या है कि इंटरेक्शन में काफ़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कहा गया है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह कहलाता है। इसकी बात करें तो विकर्ण संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर किया जाने वाला संप्रेषण ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कहलाता है। वहीं यहाँ अधोगामी संप्रेषण किसे कहा जाता है? किसी संगठन में पद सोपान के अवर के नीचे की ओर दिए गए दिशा निर्देश शक्तियों का प्रत्यायोजन अधोगामी संप्रेषण कहलाता है। वहीं देखिए अनुप्रस्थ की बात करें तो अनुप्रस्थ संप्रेषण एक ही स्तर के विभिन्न विभागों व्यक्तियों के बीच औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण को अनुप्रस्थ संप्रेषण कहते हैं। वहीं विकर्ण संप्रेषण किसे कहते हैं? बात की जाए तो किसी संगठन के विभिन्न कार्यात्मक के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधों और श्रमिकों के बीच संप्रेषण को विकर्ण संप्रेषण कहा जाता है। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंधों संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? इसकी बात करें तो संतुलित विभाजन प्रतिमान, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और इसका देखिए डिटेल्स देख लें। संतुलित विभाजन प्रतिमान क्या होता है? विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्ति के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहा जाता है। वहीं इसका नेक्स्ट देखिए समानता प्रतिमान किसे कहा जाता है? यह एक व्यवहारिक रूप से कम किंतु सैद्धांतिक रूप से देखने को अधिक
मिलता है, इसे एक ही लिंग युगलों के बीच में संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। असंतुलित संप्रेषण किसे कहा जाता है, तो यहाँ नाम से ही पता पड़ रहा है कि पारस्परिक संप्रेषण में आधे से अधिक वैचारिक क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति अन्य पर हावी हो रहा होता है, उसे असंतुलित संप्रेषण कहा जाता है। और एक अधिकार प्रतिमान की बात करें तो केवल एक ही व्यक्ति के बोलने का अधिकार होता है और बाकी के सभी श्रोतागण वहाँ पे वक्ता ही रहते हैं, शेष अन्य श्रोता ही होते हैं, एक ही वक्ता होता है। तो यहाँ अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकट सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। इसकी बात करें तो सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। श्रृंखला संजाल की बात करें तो समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 21 देखें। इसमें पूछा गया है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है या उनके विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो इस स्थिति में उनके द्वारा की गई प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहलाती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, देखिए ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया संप्रेषण को प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है। तो इसका प्रथम चरण कूट संकेतन है। कूट संकेतन, संदेश विसंकेतन, ग्रहण करना, इसके चरण हैं। बाकी का अपना क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। तो इसकी बात करें, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और आवश्यकता करना किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने के लिए सहायक होता है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ कथन दिए गए हैं और कारण पूछा गया है। लोग और उसकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। तो इसका हमारा ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही स्पष्टीकरण है। देखिए यहाँ क्या है, अगर ऐसे ऑप्शन दिए जाएं तो आपको 99% गारंटी होती है कि वो सही हो। ए आर दोनों की सही व्याख्या है, बाकी का रिस्क नहीं लीजिएगा। आप अगर लगे तभी लगाइए जब आपको कुछ नहीं पता हो। अब यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता गुणारोपित की जाती है, उसे कहा जाता है कोलाहल। ब्रह्म अवरोध एवं तार्किक चिंतन के संदर्भ में संदेश में किसी विचलनशीलता का पूर्व कथन स्रोत पर किया जा सकता है, जबकि कोलाहल संप्रेषण वातावरण से संबंधित है जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है, कूट दिया गया है, आपको मिलान करके बताने हैं। तो शाब्दिक भाषा प्रभावित करता है। वहीं बात करें लिखित संज्ञानात्मक क्षमता है। वहीं बात करें संकेत की, तो संकेत सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। वहीं देह हाव भाव की बात करें तो ये अंतर्निहित अर्थ है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए यहाँ डेफिनेशन में भी दिया होगा इधर, तो यहाँ नहीं दिया है ये। अब यहाँ अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। तो ये खुलापन कहलाता है। वहीं देखिए यहाँ तार्किक रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी का इससे और भी क्वेश्चन होंगे, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है कि हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों उदाहरणार्थ बात करें तो वह सुनिश्चित ढंग से जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होते हैं। यह गोचर किससे संबंधित है, तो ये एक गणन के रूप में किया जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। गणन के तहत हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति या अप्रासंगिक पक्षों को प्रभावित करते हैं। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है। इसकी बात करें तो इसे संदिग्ध कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और देखिए जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय को वाहित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता हो, जब निर्णय के विकल्प अस्पष्ट हों, ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है। तो यहाँ बात करिए ये क्वेश्चन नंबर 42 में कि निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं है। तो इसकी बात करें तो इसका हमारा
सदस्य कार्यकुशल होते हैं। ये समूह में निर्णय लेने की विशेषता नहीं है, बाकी का सदस्य विचारों को वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं। वहीं सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर चले जाते हैं। सदस्य प्रभावकारी होते हैं, ये सभी हैं, जबकि सी ऑप्शन हमारा नहीं है। समूह निर्णय लेने की विशेषता यह नहीं है कि समूह के सभी सदस्य कार्यकुशल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि समूह के सभी सदस्य कार्यकुशल ही हों, कुछ कम भी हो सकते हैं। अब यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इसमें कहा गया है निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है। तो निर्णायक कथन की बात करें तो यहाँ स्वतः शोध के रूप में जाना जाता है निर्णायक कथन को लेने के लिए। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो 44 इसमें देखिए निष्कर्ष और कारण दिए गए हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। अब ये कथन एक है और कारण देखें तो फिल्में मनोरंजन के एक मात्र साधन है, ऐसा नहीं कहा गया है। लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, जी नहीं, लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। वहीं लोग नाटक नापसंद करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, इसमें कहा नहीं गया है। इसका हमारा देखें तो एक ओनली बी सही है, लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो देखिए 4 सड़कें हैं। यहाँ देखिए ये उससे है तो आप इसे देख लीजिए, रीजनिंग से है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन पेपर 2014 का देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल से क्या ही कहें, वो तो प्रीवियस ईयर है ही, सी साइड को हल्के में मत लीजिए, साथ ही साथ करते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।